देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। खेती किसानी और ग्रामीण भारत की बड़ी हेडलाइंस पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैविक किसानों के लिए सुनहरा अवसर ऑर्गेनिक इंडिया लाया है। जी हां, धरती मित्र पुरस्कार 2021। पूरी जानकारी पाने के लिए और आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप क्लिक करें। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। नंदुरबार जिले में लाल मिर्च का उत्पादन घटा तो बढ़ने लगा दाम, एक बार फिर किसान परेशान। प्याज की कीमतों में आई भारी गिरावट, दाम गिरकर 900 रुपए क्विंटल पर आए। सोयाबीन की बढ़ती कीमतों के बाद भी किसान परेशान, धड़ल्ले से हो रही हैं चोरियां। महाराष्ट्र में सब्जियों की खेती को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। प्रदेश में मिर्च उत्पादन का मुख्य केंद्र माने जाने वाले नंदुरबार जिले में इसका रकबा भी पिछले 5 साल से घटते उत्पादन के कारण सिकुड़ गया है। इस समय स्थानीय मंडियों में 3000 क्विंटल मिर्च की आवक है। इस समय लाल मिर्च की कीमत 2000 रुपए से 2500 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। नंदुरबार जिले में मिर्च का उत्पादन घट रहा है, इसलिए भाव भी बढ़ रहा है। बाजार में मौसमी मिर्च की आवक शुरू हो गई है। हालांकि इस साल राजस्व हर साल की तुलना में कम रहने की उम्मीद है। इस बार अधिक नुकसान होने के कारण किसान मिर्च की खेती करने से भी कतरा रहे हैं। इसलिए राज्य के किसान अब मिर्च की जगह गन्ना, केला और पपीता जैसे नकदी फसलों की खेती पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। प्राकृतिक असंतुलन, अधिक वर्षा और उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण मिर्च का उत्पादन किसानों के लिए पहले जैसा फायदे का सौदा नहीं है। इससे पिछले 5 साल में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। यही असर मिर्च की खेती पर भी हो रहा है। जो किसान 10 से 50 एकड़ में ही काली मिर्च की खेती करते थे, वो अब घटकर 1 से 20 एकड़ में रह गया है। किसान अब मिर्च की जगह गन्ना, केला और पपीता जैसी नकदी फसलों की ओर रुख कर चुके हैं। किसानों का कहना है कि जब तक इसकी उत्पादन लागत कम नहीं होगी, तब तक इसकी खेती फायदे का सौदा नहीं है। रिटेल मार्केट में प्याज का दाम 50 से 60 रुपए किलो है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसानों को कितना पैसा मिल रहा है? ज्यादातर किसान 900 से 1900 रुपए प्रति क्विंटल के रेट पर प्याज बेचने को मजबूर हैं। असली फायदा बिचौलिए और रिटेलर ही उठा रहे हैं। किसानों को मिलने वाला ये रेट महाराष्ट्र का है, जो देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव में 16 नवंबर को प्याज का न्यूनतम दाम सिर्फ 901 रुपए प्रति क्विंटल आ गया, जबकि मॉडल प्राइस इसका 1880 रुपए प्रति क्विंटल रहा। लासलगांव मंडी में 16 नवंबर को लाल प्याज का न्यूनतम दाम तो सिर्फ 600 रुपए प्रति क्विंटल ही रहा, जबकि मॉडल प्राइस 2020 रुपए क्विंटल रहा। महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोले का कहना है कि प्रति क्विंटल प्याज की लागत 17 से 18 रुपए आ रही है, क्योंकि डीजल, खाद और लेबर कॉस्ट बढ़ गई है। ऐसे में हमें कम से कम 32 से 35 रुपए किलो का रेट मिलना चाहिए, वरना 9 और 18 रुपए किलो के रेट पर तो किसानों की आय दोगुनी नहीं हो सकती। प्राकृतिक आपदा और गिरते भाव से जूझ रहे किसानों के सामने एक नई समस्या आ गई है। सोयाबीन की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से तेजी जारी है, लेकिन इस बढ़ोतरी से किसानों को नहीं बल्कि चोरों को फायदा हो रहा है। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 4 दिनों में महाराष्ट्र में 3 जगहों पर सोयाबीन की बड़ी चोरी की खबरें सामने आई हैं। इससे पहले धुले में प्याज की चोरी भी हुई थी। अब सोयाबीन की कीमतों में तेजी को देखते हुए राज्य में चोरों ने सोयाबीन की चोरी करना भी शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में बारिश से खरीफ सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचा था। इसके बावजूद किसानों ने सोयाबीन की कटाई की, थ्रेसिंग की और भंडारण अपेक्षित दर पर किया था। लेकिन जैसे ही अब सोयाबीन बेचने का विचार किसान करने लगे, तो वहीं अब चोरों ने किसानों के सपनों पर पानी फेर दिया है। सोयाबीन चोरी की बड़ी घटनाएं अमरावती जिले में और दूसरी घटना जो है वो बीड जिले में हुई है। अमरावती जिले के सुपलवाड़ा के किसान विलास मारवाड़े ने अपने घर के सामने 23 बोरी सोयाबीन रखी थी, जो कि चोरी हो गई। किसान ने बताया कि चोरी हुई सोयाबीन की कीमत कम से कम 16,000 रुपए से ज्यादा थी। इसकी शिकायत किसान ने थाने में दर्ज कराई है। यही नहीं, खेतों से भी चोर रात के समय सोयाबीन की कटाई करके निकाल ले गए।
सोयाबीन की फसल सीजन की शुरुआत से ही प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रही है। खेती के दौरान भारी बारिश के कारण फसलों को नुकसान भी हुआ था, तो वहीं अब कई जगह सोयाबीन के अच्छे रेट मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर चोरी के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं छोटी बड़ी अपडेट्स पर भी। पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पिछले 2 महीने के दौरान ही 81,000 जगह पर पराली जलाने की घटनाएं हो चुकी हैं। इससे पता चलता है कि तमाम सरकारी प्रयास और दावे महज कागजी साबित हो रहे हैं। पराली जलाने में पंजाब अव्वल है, हालांकि वहां पिछले साल के मुकाबले घटनाओं में कमी आई है। केंद्र सरकार द्वारा सैटेलाइट से करवाई जा रही मॉनिटरिंग रिपोर्ट में भी साफ साफ बताया जा रहा है कि 15 सितंबर से 16 नवंबर तक की बात अगर करें तो 2020 के मुकाबले हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में 61% की वृद्धि हुई है। देश में एकमात्र हरियाणा ऐसा सूबा है जहां पराली जलाने के मामले घटने की जगह बढ़े हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के शिमला स्थित क्षेत्रीय केंद्र की ओर से किसानों के लिए सब्जी आधारित कृषि प्रणाली में गेहूं और जौ की किस्मों के एकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर सेंटर के प्रमुख डॉक्टर के प्रामाणिक ने किसानों को बताया कि कैसे वो शोध कार्यों से फायदा उठा सकते हैं, जबकि डॉक्टर धर्मपाल ने खाद्यान्न फसलों में गेहूं की जानकारी दी। बताया कि जलवायु के अनुरूप कौन सी किस्म किसान लगा सकते हैं। उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से गेहूं उगाने की जानकारी भी दी। कार्यक्रम के दौरान पहले वैज्ञानिकों ने किसानों के खेतों का निरीक्षण किया। इसके बाद फसल के रखरखाव में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी किसानों को अवगत कराया। गुणवत्ता वाले बीज के प्रयोग पर किसानों को विशेष प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में किसानों को जौ की प्रजाति BHS 400 और गेहूं की प्रजाति HS 562 का बीज भी दिया गया। कृषिका किसान मार्ट, एक ऐसा नाम जिसने 1 साल में ही उत्तर प्रदेश में अपनी नई पहचान बना ली है। 1 साल, 10 जिले, 20 सेंटर और हजारों किसानों का साथ। कुछ इसी तरह से कृषिका उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रहा है। कृषिका किसान मार्ट वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोंडा, बहराइच, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, बाराबंकी, सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली और अयोध्या जिलों में 20 सेंटर पर चल रहा है। इन सेंटर पर गेहूं, सरसों और सभी तरह की सब्जियों के उच्चतम किस्म के बीज भी मिलते हैं। इसके साथ ही उर्वरक और जैविक उत्पाद भी यहाँ उपलब्ध है। कृषिका के हर सेंटर पर किसान साथियों की मदद से किसानों को समय समय पर खेती से संबंधित और अच्छी उपज की जानकारी भी दी जाती है। वर्तमान में कृषिका कई ऐसी कंपनियों के साथ जुड़ी हुई है जो अपने उत्पादों के माध्यम से किसानों को अच्छी फसल और पशुओं की अच्छी सेहत देने का वादा भी करते हैं। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।